आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शक्ति पंप्स कंपनी के बारे में। शक्ति पंप्स का बिज़नेस है, वो मैन्युफैक्चर करती है, पंप्स मैन्युफैक्चर करती है, मोटर्स मैन्युफैक्चर करती है और मोटर्स और पंप्स के स्पेयर पार्ट्स रहते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का कोर प्रोडक्ट देख लेते क्या है। कंपनी का कोर प्रोडक्ट है इंजीनियर्ड पंप और इंडस्ट्रियल पंप और सोलार पंप और भी बहुत सारी है जो बताने में बहुत टाइम जाएगा आपको। आगे और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1385 करोड़ का है और अभी जो प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में वो 753 रुपीज़ का है और पीई कंपनी का 17.4 है और बुक वैल्यू 185 रुपीज़ का है। आर ओ सी ई 25.7% है। आर ओ ई 25% का है। डेप्ट इक्विटी देख सकते हो 0.57 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को इस साल 79.6 करोड़ का हुआ और अर्निंग पर शेयर 43.3 रुपीज़ रहा और डेप्थ कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों है 194 करोड़ का है और कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं वो 41.5 करोड़ का है और कंपनी ने इस साल 930 करोड़ का सेल्स किया और ट्रेड रिसीवेबल देख सकते हैं जो अभी पैसा आने वाला है 265 करोड़ रुपए और ट्रेड पेएबल 59.4 करोड़ का है जो कि पे करना है कंपनी को और आने वाला है दूसरे कंपनी से 265 करोड़ और ट्रेड पेएबल 59.4 करोड़ का है जो कि आराम से कंपनी पे कर देगी। उसके बाद भी 200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बचेगा। कंपनी अपना डेब्ट आराम से पे कर सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। ये 2020 और 21 का है। सितंबर क्वार्टर का देख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर आ गया जून का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 201.09 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 22.47 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 15.24 करोड़ का और ईपीएस रहा 8.29 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 316.66 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 41.98 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 26.53 करोड़ का। ईपीएस 14.43 रुपीज़ का रहा। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 319.71 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43.56 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30.50 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर 16.59 रुपीज़ का और जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 156.31 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.49 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7.29 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 3.97 रुपीज़ का जो कि बढ़ते ही जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल किया 435 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 54 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 35 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 18.96 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल किया 544 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 60 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 45 करोड़ का और ईपीएस रहा 24.53 रुपीज़ का और 2020 में कंपनी ने सेल किया 383 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -22 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -14 करोड़ और ईपीएस रहा -7.66 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल किया 930 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 111 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 76 करोड़ का और ईपीएस देख सकते हो आप 41.13 रुपीज़ का रहा। अब अगर पिछले साल से इस साल कंपेयर करोगे तो कंपनी का सेल 3 गुना बढ़ गया है और फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया और ईपीएस भी बढ़ गया है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ। डीमैट अकाउंट फ्री में खुलेगा और 1 साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से जाके खुलवाओगे अपना डीमैट अकाउंट और फिर मेरा रेफरल कोड डालोगे तो आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जो भी अमाउंट मिलेगा आपको ऐड फंड में जाके ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट देगी और कंपनी ने पिछले 5 साल में 134.32% का कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ रेट दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और रेशोज़ देख लेते हैं कंपनी का। ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 29% की स्पीड से बढ़ा है सेल्स कंपनी का और पिछले 3 साल में भी 29% की स्पीड से ही सेल्स बढ़ा है और पिछले साल 169% की स्पीड से सेल्स बढ़ा। और प्रॉफिट देख लेते हैं प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ आया। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 134% का प्रॉफिट ग्रोथ आया और पिछले 3 साल में 29% का और पिछले साल 701% का प्रॉफिट ग्रोथ आया कंपनी को जो कि आगे हेल्प करेगा कंपनी को ग्रो करने में। स्टॉक प्राइस देख लेते कैसे बढ़ा है। पिछले 10 साल में 32% के स्पीड से बढ़ा है और पिछले 5 साल में 38% के स्पीड से
पिछले 3 साल में 18% की स्पीड से, और पिछले साल 328%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते, पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 13%, और पिछले 3 साल में 13% ही रहा। और लास्ट ईयर लगभग 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे पे 25% पैसा जनरेट किया है, बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर का होल्डिंग 54.66% का था, और जून में भी 54.66% ही रहा। और फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 0.60% का, और जून क्वार्टर में 2.64% हो गया। और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च में 2.44% का, और जून में 1.17% हो गया। इंस्टीट्यूट ने अपना होल्डिंग कम किया। और पब्लिक होल्डिंग देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग था 42.34%, और जून क्वार्टर में 41.53% था। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।